नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। आज हम जानेंगे शरीर के कुछ ऐसे अनोखे लक्षण जो किसी व्यक्ति को सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बना सकते हैं। साथ ही बात करेंगे महिलाओं के मूंछ के बालों और पुरुषों की दाढ़ी मूंछ के पीछे छिपे ज्योतिषीय रहस्यों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु धार्मिक चैनल पर। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे लिखना ना भूले। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर पर मौजूद विशेष लक्षणों से उसके भविष्य और स्वभाव का पता लगाने वाले हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों और शगुन अपशगुन का बहुत महत्व है, तो चलिए जानते हैं कि इन लक्षणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भक्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना विस्तृत है कि ये हर छोटी से छोटी बात को गहराई से समझाता है। हमारे शरीर पर मौजूद हर निशान, तिल और बनावट में एक खास संकेत छिपा होता है। ये संकेत हमारे भाग्य, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमारे शरीर की बनावट, चेहरे के आकार और त्वचा के रंग से लेकर तिल और नाखूनों तक सबका अपना महत्व है। इनमें से कुछ लक्षण हमारे जीवन में सौभाग्य लाते हैं, जबकि कुछ जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने वास्तु धार्मिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई जानकारी तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की। गोल चेहरा वाले लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में सफलता और खुशियों की प्राप्ति होती है। नाक पर तिल, नाक पर मौजूद तिल को शुभता का प्रतीक माना गया है। ये व्यक्ति को समृद्धि और समाज में मान सम्मान दिलाता है। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग हर काम को जल्दी पूरा कर लेते हैं और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। इन व्यक्तियों को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो यूं तो बालों का कम होना या गंजापन सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोग अधिक भाग्यशाली माने गए हैं। नंबर 3, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है तो शास्त्रों के अनुसार ये उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 4, शरीर पर तिल का होना, चाहे वो जम से हो या बाद में बने, समान प्रभाव डालता है। माथे के बीच में तिल होना हमारे लिए शुभ होता है। इसी प्रकार हथेली, दाहिनी आंख और अन्य अंगों पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति की सौभाग्यशाली होने की पहचान की जा सकती है। मोती जैसे सफेद और बिना गैप वाले दांत देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके दांतों के बीच में गैप होता है वे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग नौकरी में उच्च पद पाते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। वहीं जिनके दांत थोड़े बाहर निकले होते हैं वे जिद्दी और अधिक बोलने वाले होते हैं, लेकिन भाग्यशाली माने जाते हैं। अब बात करते हैं हथेली और तलवे की। हथेली और तलवे यह हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल हो, साथ ही हथेली का ऊपरी भाग उठा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखें तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान और लंबी पतली उंगलियां भी भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली होते हैं। नंबर 7, अब बात करते हैं आंखों की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी औरस में जुड़ हुई भय अच्छे भाग्य की निशानी होती है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठों के ऊपर बाल या मूंछ का होना किन संकेतों की ओर इशारा करता है? यदि आपके होठों के ऊपर बाल है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये व्यक्तित्व और भाग्य बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन स्त्रियों के मुख मूंछ के बाल साफ दिखाई देते हैं वे गुस्सैल स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाएं केवल अपनी बात मनवाने वाली और पति पर अधिकार जताने में माहिर होती है। कभी कभी उनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। यदि कोई उनकी बात ना माने तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती है। ये स्वभाव घर में धन और सुख शांति को नष्ट कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहाँ के बाल साफ रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी या मूंछ नहीं होती वे भाग्य के मामले में कमजोर माने जाते हैं।
ऐसे पुरुष पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने लायक सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। उन्हें जीवन में हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं। धन दौलत और शोहरत इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करती है। नंबर 9, जिस प्रकार शिक्षा हमारे बाहरी व्यक्तित्व को संवार है, उसी प्रकार शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री का पेट खड़े हुए समाज के आकार का हो तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार पेट का अत्यधिक लंबा या असामान्य रूप से बेढंगा होना भी अशुभ माना जाता है। खड़े हुए समाज का सही अर्थ समतल या सीधा पेट है। इसका मतलब है कि अगर किसी महिला का पेट सीधे और समतल नहीं होता बल्कि वो बाहर की ओर उभार जैसा होता है तो इसे दरिद्रता और आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है। वही स्त्रियों के मसूड़ों का काला होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला की एड़ियां गंदी रहती है तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास करती ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ सुथरा रखने की सलाह दी गई है। नंबर 10 दोस्तों, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत तेज चलने या जल्दबाजी में कदम बढ़ाने की आदत को शुभ नहीं माना जाता। यदि चलते समय पैर घसीटते हैं या पैरों से तेज आवाज होती है तो इसे भी अशुभ संकेतों में गिना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है। पायल की मधुर ध्वनि घर में सुख शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाती है। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं। उनका जीवन अस्थिर रहता है और उन्हें शांति मिलना मुश्किल होता है। दूसरी ओर जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति के सौभाग्य और व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के सबसे पवित्र अंग की। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान और पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां से देवता सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है बल्कि ये सुख समृद्धि का आधार भी है। आर्षि मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। नाभि में मां शक्ति का वास होता है। ये नाभि ही बच्चे को पोषण देकर जीवन प्रदान करती है। महिलाओं को अपनी नाभि की देखभाल के लिए रोजाना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं नाभि पर तेल लगाती है वे न केवल बीमारियों से दूर रहती है बल्कि उनका भाग्य भी उज्जवल होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के दांतों के बीच में अंतराल होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से भी सफलता हासिल करते हैं। वहीं जिनके दांत थोड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं वे जिद्दी प्रवृत्ति के और अधिक बोलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भाग्यवान समझा जाता है। अब यदि हथेली और तलवे की बात की जाए तो ये कोमल, गुलाबी और समतल होने चाहिए। साथ ही हथेली का ऊपरी भाग उभरा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। हथेली पर त्रिभुज के निशान और लंबी पतली उंगलियां भी सौभाग्य की निशानी होती है। इसी प्रकार जिन लोगों की नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यवान होते हैं। अब आंखों के बारे में बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। गहरी, काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। वहीं घनी और आपस में जुड़ी हुई भौहें अच्छे भाग्य का संकेत देती है। क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या मूंछ का होना क्या संकेत देता है? अगर किसी स्त्री के होठों के ऊपर साफ दिखाई देने वाले बाल हो तो ऐसी महिलाएं गुस्सैल स्वभाव की होती है। ये अपनी बात मनवाने में माहिर होती है और अक्सर पति पर हावी होने की कोशिश करती है। कभी कभी इनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि ये अपनी मनमर्जी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है और अगर कोई उनकी बात न माने तो वे जल्दी आवेश में आ जाती है। ये स्वभाव घर में सुख शांति और धन को नष्ट कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों को इन बालों को हटाने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी या मूंछ नहीं होती उन्हें भाग्य के मामले में कमजोर माना जाता है। ऐसे पुरुष जीवन भर धन के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उन्हें उचित सफलता नहीं मिल पाती।
उन्हें हर चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वे समाज में उच्च मान सम्मान प्राप्त करते हैं। धन दौलत और प्रसिद्धि उनकी मेहनत को सलाम करती है। शिक्षा हमारे बाहरी व्यक्तित्व को संवारती है, वही शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। अगर किसी स्त्री का पेट बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी तरह पेट का अत्यधिक लंबा या बेढंगा होना भी अशुभ माना जाता है। स्त्रियों के मसूड़ों का काला होना भी अच्छा नहीं समझा जाता। अगर किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी रहती है तो माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं ठहरती। ऐसी महिलाएं पूरे परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ रखने की सलाह दी गई है। जो लोग चलते समय पैरों से अधिक आवाज करते हैं या पैर घसीटते हैं उन्हें शुभ नहीं माना जाता। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी मधुर आवाज घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। ऐसे लोग अक्सर तनाव में रहते हैं और उनका जीवन अस्थिर होता है। वहीं जिनके नाखून साफ, लंबे और चमकदार होते हैं वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ से देवता दूर हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं का आदर करना न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि ये सुख समृद्धि का मार्ग भी है। ऋषि मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष महत्व दिया गया है। नाभि में मां शक्ति का निवास माना जाता है, क्योंकि यही बच्चे को जीवन देती है। महिलाओं को नाभि पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से वे न केवल स्वस्थ रहती है बल्कि उनका भाग्य भी चमकता है। ऐसी स्त्रियां घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वास्तु धार्मिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो माता रानी का जयकार जरूर लगाए बिना कुछ लिखे मत जाएं, ताकि हमें आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।